जय बच्चों, आज की वीडियो लेक्चर में हम लोग प्रश्नावली 2.4 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। आइए हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पढ़ रहे हैं। देखिए आप लोग, दिया है कि सत्यापित कीजिए कि, ध्यान से इसको सुनिएगा, हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। दिया है कि सत्यापित कीजिए कि निम्न त्रिघात बहुपदों के साथ दी गई संख्याएं उसकी शून्यक हैं। प्रत्येक स्थिति में शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध को भी सत्यापित कीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपको टोटल 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं और क्या दिया हुआ है, आपका एक त्रिघात बहुपद दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, आपका त्रिघात बहुपद दिया हुआ है और उसके साथ कुछ नंबर्स भी दिए हैं। तो उन बहुपदों के साथ जो नंबर्स दिए हुए हैं, 3 नंबर्स दिए हुए हैं, पूछ रहा है कि जांच कीजिए वो जो नंबर दिए गए हैं वो उसके शून्यक हैं कि नहीं हैं। उसके बाद उसको चेक करने के बाद हमको क्या और करना है, एक कंडीशन और बताना है कि उन शून्यकों और उनके गुणांकों के बीच में सत्यता की जांच भी करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन फर्स्ट लिख रहे हैं। देखिए फर्स्ट का फर्स्ट दिया हुआ है आपका 2x³ प्लस x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 और इनके साथ जो नंबर्स दिए वो है 1/2 1 माइनस 2। ये फर्स्ट क्वेश्चन है। देखिए ये दिया हुआ है आपको, ये त्रिघात बहुपद दिया हुआ है और ये 3 नंबर्स दिए हुए हैं। सबसे तो पहले हमें कुछ चेक करना है कि जो नंबर्स दिए गए हैं इसके शून्यक है कि नहीं है। देखिए शून्यक का मतलब क्या होता है, पहले इसको समझ लेते हैं। हालांकि ये आप लोग जान ही रहे होंगे। देखिए अगर आपको कोई भी बहुपद दे दे, चाहे रैखिक बहुपद दे, चाहे द्विघाती, त्रिघाती, चतुर्थघाती, जितने भी घात का बहुपद दे, चाहे जैसा भी कोई बहुपद दे, और उसके साथ कुछ नंबर्स दे दे और पूछ दे कि बताइए को नंबर उसके शून्यक है कि नहीं है, उसके मूल है कि नहीं है, तो कुछ नहीं करना होता है। सिंपली से सिस्टम होता है कि जो नंबर्स रहते हैं उनके वेरिएबल, जो बहुपद में जो वेरिएबल होते हैं उनके जगह हम उसको क्या करते हैं, रख देते हैं, पुट कर देते हैं और उसको रख कर उसको सॉल्व कर देते हैं। यदि उस बहुपद का मान 0 आया, यदि उस बहुपद का मान 0 आया तो नंबर्स जो है उसके शून्यक होंगे। यदि 0 नहीं आया तो नंबर्स क्या होंगे, शून्यक नहीं है। तो ये चेक कर लेते हैं। सबसे पहले रख देते हैं x बराबर 1/2 रखने पर कितना 1/2 रखेंगे। तो देखिए इसको हम px बराबर मान लेते हैं, ठीक है। यही मान लीजिए, इसको क्या कर लीजिए, p ऑफ x बराबर मान लीजिए, ठीक है, भला है। तो जहाँ जहाँ x क्या क्या रखेंगे 1/2, तो आपका हो जाएगा दिस इम्प्लाइज 1/2 इज इक्वल 2 इंटू 1/2 का क्या हो जाएगा क्यूब प्लस x स्क्वायर है 1/2 का स्क्वायर माइनस 5 1/2 प्लस 2 कितना हो जाएगा आपका ये 2। देखिए किसी भी संख्या के पावर जो रहते हैं उसका मतलब होता है कि हमको उस संख्या का उतनी बार गुणा, यानी 1/2 के पावर कितना है, 3 है, 1/2 के पावर 3 है, तो इसका मतलब 1/2 का हमको क्या करने का 3 बार गुणा करना पड़ेगा आपस में, ठीक है। तो ऊपर का मल्टीप्लाई ऊपर में करते हैं, नीचे का नीचे में करते हैं, तो क्या हो जाएगा 2 दूना 4 दूना 8, तो ये आपका कितना हो जाएगा 1/8 प्लस 1/2 का स्क्वायर यानी 2 बार इसका मल्टीप्लाई तो 1/4 माइनस, ये देखिए ये क्या होगा आपस में मल्टीप्लाई। अगर कहीं भी आपको ब्रैकेट दिखाई दे, उसके अंदर कोई संख्या है और उसके बाहर कोई संख्या है, तो उसका मतलब क्या होता है, वहाँ पर मल्टीप्लाई होता है। तो 5 का मल्टीप्लाई 1/2 में करेंगे तो हो जाएगा 5/2 प्लस 2। आगे देखिए ये मल्टीप्लाई में, तो इसको हम कैंसिल कर सकते हैं 2 से 4 बार में, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/4 प्लस 1/4 माइनस 5/2 प्लस 2, ठीक है, इतना हो गया। अब देखिए अब हम क्या कर लेंगे, इन सभी का एलसीएम ले लेते हैं। क्या कर लेते हैं, अलग ऐसे जोड़ते चलेंगे तो भी हो जाएगा, तो इन सभी का एलसीएम ले लेते हैं। इसके नीचे 1 लिख सकते हैं, कुछ नहीं तो 1 1 2 4 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब देखिए एलसीएम क्या कर लेने के बाद क्या करते हैं, नीचे वाले से इसमें डिवाइड करते हैं,
फिर ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं। तो 4 से डिवाइड 4 में एक बार में 1 का मल्टीप्लाई 1 में तो 1 प्लस यहाँ भी 1 आएगा माइनस 2 का करेंगे 4 में 2 बार में 2 का मल्टीप्लाई 5 में कितना हो जाएगा 10 प्लस 1 का 4 में तो 4 बार में 4 का 2 में तो 8। ये हो जाएगा आपका 1 1 2 हो जाएगा, ये 1 प्लस है और ये प्लस है, कितना हो जाएगा 10। तो 10 माइनस 10 बटे का 4 तो बचाइए 10 माइनस 10 मतलब 0 बटे का 4 बराबर 0। यानी कि आपका क्या आ गया P ऑफ 1/2 बराबर कितना हो जाएगा 0। यानी कि x बराबर 1/2 रखने पर बहुपद का मान कितना आ गया 0 आ गया। यानी कि 1/2 क्या है उसका शून्यक है। चलिए दूसरा चेक कर लेते हैं। आप कर लेते हैं आपका यहाँ पर कर लेते हैं दूसरा का x बराबर 1 रखने पर क्या हो जाएगा, क्या रखेंगे जहाँ जहाँ x वहाँ 1 तो आपको कितना हो जाएगा 2 × 1 का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 5 × 1 प्लस 2 कितना हो जाएगा 1 का क्यूब 1 ही होगा, 1 का कुछ भी करिए 1 ही होता है माइनस 1 5 प्लस 2 हो जाएगा 2 6 प्लस 2 बराबर 2 कितना हो जाएगा 4 माइनस 6 बराबर कितना हो जाएगा माइनस 2। एक मिनट ये क्या है आपका प्लस है, सॉरी यहाँ पर क्या है प्लस है, यहाँ पर क्या था आपका प्लस गलती हो गया था। तो ये आपका कितना हो जाएगा 2 तो ये आपका एक मिनट कितना हो जाएगा 2 + 1 और माइनस इसमें घटा देंगे कितना हो जाएगा 3 5 ये माइनस है प्लस है 3 हो जाएगा तो बराबर ये 3 हो जाएगा माइनस 3 बराबर 0। ठीक है इसका भी मान क्या आ गया 0 आ गया। अब क्या बचा -2 आप रखेंगे x बराबर -2 रखने पर x बराबर -2 रखने पर तो आपका हो जाएगा P ऑफ -2 क्या हो जाएगा आपका 2 × -2 का क्यूब प्लस -2 का स्क्वायर माइनस 5 × -2 प्लस 2 कितना हो जाएगा आप देखिए ये हो जाएगा आपका 2। अब -2 का पावर 3 है। ठीक है तो जब भी कोई संख्या माइनस में रहे और उसके पावर क्या रहे विषम संख्या तो हमेशा क्या आएगा माइनस में आएगा, हमेशा कितने आएगा माइनस में आएगा। और 2 का पावर 3 का कितना होता है 8 होता है। अब देखो -2 का स्क्वायर सम संख्या है स्क्वायर है तो इसका कितना हो जाएगा +4। अब देखिए ये माइनस मल्टीप्लाई होंगे तो +10 हो जाएंगे +2 ये माइनस है ये प्लस है कितना हो जाएगा -16। इसको जोड़ दीजिए 10 4 14 2 16 +16 कितना आ गया 0 कितना आ गया 0। यानी कि हमने क्या चेक किया बारी बारी से इन सभी तीनों मानों को एक जगह पुट किए, पुट करने के बाद उसको सॉल्व किए और सभी का मान कितना आ गया 0, सभी का मान कितना आ गया 0। तो बस यही तो लाना था हम लोग को। अगर 0 आ जाएगा हम अभी बताए थे इससे पहले कि 0 आ जाएगा तो क्या होगा शून्यक होगा, अगर 0 नहीं आएगा तो शून्यक नहीं आएगा। अभी इसमें तीनों कंडीशन में 0 आ गए तो लिखेंगे अतः क्या लिखेंगे इसके बाद क्या लिखेंगे यहाँ पर देखिए अतः 1/2 1 2 -2 बहुपद 2x³ प्लस x² माइनस 5x प्लस 2 के शून्यक हैं। ठीक है इतना हो गया। ये तो हमने बता दिया कि इसके शून्यक हैं कि नहीं है। अब जांच करना है इनके गुणांकों और शून्यकों के बीच सत्यता की जांच करनी है। तो चलिए सत्यता की जांच भी कर लेते हैं। ठीक है चूँकि ये त्रिघाती बहुपद है इसलिए इसके मूलों की संख्या कितनी होगी 3 होगी। तो हमने यहाँ पर क्या मान लिया है अल्फ़ा बीटा और गामा। अल्फ़ा के बराबर 1/2 बीटा के बराबर 1 और गामा के बराबर -2। अब इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है, आप जिसका मन करे उसके बराबर ले। अल्फ़ा के बराबर इसमें 30 किसी को मान सकते हैं, आपको जो मन करे उसके बराबर उसको मान लीजिए। ठीक है हमने
ये माना हुआ है। ठीक है, देखिए इसमें क्या होता था, जैसे द्विघात बहुपद जब होता था तो उसमें क्या होता था, मूलों का योगफल होता था और मूलों का गुणनफल होता था, मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल होता था। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, क्योंकि ये त्रिघाती है तो इसमें 3 ठो आएंगे। पहला तो आएगा मूलों का योगफल, दूसरा आएगा दो मूलों के गुणनफल का योग आएगा, दो मूलों के गुणनफल का योग आएगा, तीसरा क्या आएगा, मूलों के गुणनफल का गुणनफल, मूलों का गुणनफल आएगा, है ना, मूलों का चाहे शून्यकों का। तो पहला चलिए निकाल लेते हैं, पहला क्या, शून्यकों का योग। क्या करते हैं पहले, शून्यकों का योग, यानी कि तीनों को जोड़ेंगे, तीनों शून्यकों क्या करेंगे, जोड़ेंगे, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। इसका फार्मूला क्या होता है, शून्यकों का योग के यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होता है, -x² का गुणांक बटे x³ का गुणांक, बटे x³ का गुणांक। अगर आप ऐसे देखते चाहेंगे तो -b बटे क्या होता है, a होता है ना, -b बटे a। चूँकि हमारा जो त्रिघाती बहुपद का व्यापक रूप होता क्या होता है, x³ ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d होता है ना, ये होता है आपका त्रिघाती बहुपद का व्यापक रूप। तो यदि मूलों का योगफल निकालेंगे इस हिसाब से क्या होता है, -b बटे a, यानी कि x² का गुणांक, किसका, x² का गुणांक बटे x³ का गुणांक। ठीक है, तो वही हमने क्या लिखा है यहाँ पर, -x² का गुणांक बटे x³ का गुणांक। चाहे आप ये लिखिए चाहे इससे समझिए। ठीक है, चलिए आपके देखिए -x² का गुणांक, x² कौन है, वो x² है, यही पर ये दे दिया है, इसका गुणांक कुछ नहीं तो मतलब 1, कुछ नहीं तो 1, यानी कि इसका कितना हो जाएगा, -1 बटे x³ का गुणांक, x³ का गुणांक कितना है, 2 है, कितना हो जाएगा 2। अब देखिए यहाँ पे मूलों का योगफल, मूलों का योगफल का मतलब क्या हुआ आपका, इन तीनों जो 3 मूल दिए हुए हैं इन तीनों क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो कर दीजिए ऐड, कितना है 1/2 प्लस 1 माइनस कितना हो जाएगा, चूँकि प्लस करेंगे ये माइनस है तो माइनस हो जाएगा 2। ठीक, ये हो जाएगा 1/2। अब -2 में से 1 घटाएंगे तो -1 बचेगा, बराबर ये तो आपका रहेगा -1/2। अब इसका एलसीएम ले लेंगे, इसके कुछ नहीं नीचे बटे कुछ नहीं तो मतलब 1, एलसीएम 2 होगा, 2 से भाग देंगे एक बार में जाएगा क्या, उसमें मल्टीप्लाई माइनस कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, बराबर -1/2। अब देखिए -2 है, ये +1 है, माइनस प्लस माइनस कितना हो जाएगा, -1/2 बराबर -1/2 आ गया हम लोग का बराबर, यानी शून्यकों का योगफल हमने निकाला तो भी -1, और जो इसमें रिलेशन था गुणांकों का जो रिलेशन था वो भी कितना आ गया, -1 आ गया, -1/2 आ गया, है ना, -1/2। तो पहला सेटिस्फाइड हो गया, शून्यकों का योग तो हम लोग सेटिस्फाइड कर दिए, यानी कि सिद्ध कर दिए कि उनके जो सत्यता की जांच है, यानी कि इनमें जो संबंध है वो सत्य है। आइए अब क्या कर लेते हैं, दूसरा निकाल लेते हैं। अब दूसरा निकाल लेते हैं, क्या देखिए दूसरा क्या लिखेंगे, लिखेंगे 2 शून्यकों के गुणनफलों का योग, गुणनफलों का योग क्या लिखेंगे, गुणनफलों का योग। देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले 2 का पहले तो मल्टीप्लाई करेंगे फिर उनका योग करेंगे, यानी कि अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा, है ना, 2 शून्यकों का गुणनफलों का योग, यानी 2 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे फिर उनका योग करेंगे। इसका फार्मूला क्या होता है आपका, जैसे यहाँ पर ये था, इसका फार्मूला क्या होता है, इसका हो जाएगा आपका x का गुणांक, किसका, x का गुणांक बटे x³ का गुणांक, नीचे सेम रहेगा, आप कुछ भी निकालिए नीचे सेम रहेगा। अगर इसको इस रूप में लिखना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा आपका c/a होगा, क्या होगा c/a, यानी कि ये c/a होगा, किसके लिए, 2 शून्यकों के गुणनफलों के योग निकालने के लिए इतना होगा। चलिए रख दीजिए, अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा में क्या माने हैं 1/2, बीटा क्या माने हैं 1, तो 1/2 में 1 का करेंगे मल्टीप्लाई तो कितना आएगा, 1/2 में 1 का करेंगे प्लस बीटा का मान 1, गामा का मान -2 प्लस गामा का मान -2, अल्फ़ा का मान 1/2 बराबर x का गुणांक यहाँ पर देखिए ध्यान से, x का गुणांक कितना है आपका -5 है ना, ये वाला
ये क्या है -5, तो जगह -5 बटे एक्स क्यूब का गुणांक कितना है 2 हो जाएगा, लिख दीजिए। इसका 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2, देखिए ये माइनस ये प्लस तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस तो ये देखिए मल्टीप्लाई में कैंसिल हो जाएगा, क्या होगा कैंसिल हो जाएगा, और ये -1 में करेंगे तो -1, ठीक है, बराबर -5/2। अब इन सभी का एलसीएम ले लीजिए या इसको जोड़ दीजिए पहले, क्या हो जाएगा 1/2 -3, 1/2 -3 बराबर -5/2। अब इसके बटे कुछ नहीं मतलब 1, एलसीएम 2 होगा, 2 से भाग देंगे एक बार में, 1 का मल्टीप्लाई 1 में, ये कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, बराबर -5/2। 6 में से घटाएंगे -5/2 बराबर -5/2। ये भी सिद्ध हो गया, ये भी एलएचएस और आरएचएस क्या हो गए सिद्ध हो गए, यानी दो शून्यकों के गुणनफलों का योग हमने निकाला और उनके गुणांकों का रेशियो जब हमने किया उसको सॉल्व किया तो हमारा क्या आ गया, दोनों बराबर हो गए। दूसरा भी हमारा क्या हो गया सिद्ध हो गया, यानी इनमें जो रिलेशन है वो क्या है ट्रू है। चलिए एक और लास्ट वाला है उसको भी कर लेते हैं, ठीक है। चलिए आइए तीसरा भी कर लेते हैं। आप क्या निकालेंगे, मूलों शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, यानी क्या लिखोगे आप इसमें अल्फा बीटा और गामा है, बस तीनों क्या करना है मल्टीप्लाई करना है। तब इसमें क्या होगा आपका माइनस अचर पद, क्या होगा अचर पद बटे एक्स क्यूब का गुणांक, नीचे तो सेम ही रहेगा, नीचे तो सेम ही रहेगा। अगर इसको सिंबल के रूप में लिखना होगा तो क्या होगा आपका -d/a, -d/ क्या होगा a होगा इसके बेसिक स्ट्रक्चर से। चलिए रख लीजिए, यानी तीनों का मल्टीप्लाई करना है, 1/2 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई -2 बराबर अचर पद क्या देखिए इसमें अचर पद 2, चूँकि माइनस है तो -2, एक्स क्यूब का गुणांक 2 रख दीजिए, 1 का 1/2 में तो 1/2 मल्टीप्लाई -2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, -1 बचेगा, 1 का करेंगे -1 का 1 में तो -1, 2 से 2 कैंसिल, कितना हो जाएगा -1 आ गया, ये भी -1 बराबर -1। चलिए इस प्रकार से हमने क्या कर दिया सिद्ध कर दिया कि इसके जो शून्यकों और इसके गुणांकों के बीच का जो रेशियो संबंध है वो क्या है सत्य है, ठीक है। हमारा ये पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, 2.4 का पहला क्वेश्चन हम लोग का कंप्लीट हुआ, ठीक है। पहले हमने शून्य दिखा दिया कि क्या है, अभी पहला क्वेश्चन है, अभी इसके एक और क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए अब लगा लेते हैं दूसरा क्वेश्चन। तो आइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का दूसरा लगाते हैं, इसमें भी सेम वैसा ही करना है। सबसे पहले क्या करेंगे, इन सभी को दिखाएंगे शून्यक है कि नहीं है, चेक करेंगे शून्यक है कि नहीं है। तो सबसे पहले बारी बारी से इन सभी को वेरिएबल की जगह पुट करेंगे। तो चलिए पहले कर देते हैं, क्या x बराबर 2 रखने पर, x बराबर 2 रखने पर आइए रख देते हैं, कितना जाएगा आपका P(2) बराबर 2 का क्यूब -4 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू एक्स की जगह क्या रखेंगे 2 -2, कितना हो गया 2 का क्यूब कितना होता है 8 -4 इंटू 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 5 10 -2, कितना हो जाएगा ये 8, ये हो जाएगा -16, 4 चौका 16, 10 में से 2 जाएगा 8, 8 जोड़ दीजिए 16 -16, कितना गया 0, कितना गया 0, यानी पहला तो 0 निकल गया। अब लिखिए, अब रखेंगे x बराबर 1 पर, x बराबर रखने पर या 1 पर, देखिए 2 ठो है यानी 1 ठो निकाल लेंगे तो 1 ठो ऐसे ही हो जाएगा। तो लिखेंगे P(1) बराबर क्या हो जाएगा 1 का क्यूब -4 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 1 -2। अब 1 के पावर चाहे भी कुछ रखिए उसका मान तो हमेशा 1 ही आता है ना। 1 का करेंगे 4 में तो 4 हो जाएगा, 5 में करेंगे तो 5 हो जाएगा, -2 हो जाएगा।
ये माइनस ये प्लस, तो +1 +5 को जोड़ेंगे तो +6, -4 -2 को जोड़ेंगे तो -6, कैंसिल हो जाएगा, 0। अब तीसरा भी क्या है, 1 ही है, तो इसका मान भी क्या आएगा, उतना ही आएगा। तीसरा भी 1 ही है तो उसका मान भी कितना आएगा, 0 ही आएगा। यानी कि हमारा जो ये संख्या दिया है इस बहुपद का क्या है, शून्यक है। तो बस लिख देंगे यहीं पर लिख देती है, ये लिख देते हैं। क्या लिखेंगे, दिस इम्प्लाइज या अतः 2 1 1 बहुपद x³ - 4x² + 5x - 2 का शून्यक है। शून्यक चेक करने के बाद हमको क्या करना पड़ेगा, सत्यापन करना पड़ेगा इनके गुणांकों और शून्यकों के बीच का। तो चलिए कर लेते हैं, सत्यापित कर लेते हैं इसको। देखिए यहाँ पर मान लेंगे कि माना, लिख दीजिए सत्यापन, ठीक है। लिखेंगे माना अल्फा बराबर 2, बीटा बराबर 1, गामा बराबर 1। ठीक, पहला क्या आता है हमारा, सबसे पहला कंडीशन क्या आता है, मूलों का योगफल। अभी इससे पहले लगा चुके हैं तो लिख दीजिए मूलों का योगफल। चलिए इसको मिटा ही देते हैं और बढ़िया से करते हैं। पहला लिखेंगे मूलों का योगफल। आइए, हमने ये माना है, इसको रहने दीजिए। तो लिखेंगे सबसे पहला प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होता है, बता दिए आपको, -b बटे a। इससे पहले वाले क्वेश्चन में आपको बता दिए हैं। तो देखिए अल्फा का मान कितना है आपका 2 +1 + 1 बराबर -b, यानी कि ये वाला जाता है, ये a होता है, ये b होता है, ये c होता है, ये d होता है। -4 है, -4 तो -4 बटे a का मान 1, कितना जगह 4 बराबर, ये माइनस कितना जगह 4 आ गया बराबर। चलिए अब क्या निकालना है, दो शून्यकों के गुणनफलों का योग, याद आया। चलिए वेरी गुड, दो शून्यकों के गुणनफलों का योग, यानी अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर क्या होता था, C/A, x का गुणांक बटे x³ का गुणांक। अल्फा बीटा अल्फा का मान 2, बीटा का मान 1, तो 2 × 1 प्लस 1 × 1 प्लस 1 × 2 बराबर C का मान मतलब ABC 5 बटे A का मान 1। इसका मल्टीप्लाई करें 2 का 1 में 2 प्लस 1 का 1 में 1 प्लस 2 का 1 में 2 बराबर 5, 2 2 4 1 5 आ गया। दो शून्यकों के गुणनफलों का योग भी क्या आ गया, बराबर आ गया। ये इनका भी गुणनफल और मूलों का योग जो है सही है। अगला क्या है हमारा, तीसरा लास्ट वाला, मूलों शून्यकों का गुणनफल, यानी कि अल्फा बीटा गामा क्या होता है, -d बटे a। तो 2 × 1 × 1 बराबर d का मान -2, तो माइनस ये है -2 हो जाएगा 1, तो जगह 2 बराबर मल्टीप्लाई कर देंगे 2, ये हो गया। क्या हो गया, ये हो गया। इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, इसको सिद्ध कर सकते हैं। उसके बाद हम लिख सकते हैं, अगर आपको लिखना होगा तो उसके बाद लिख दीजिए कि अतः क्या लिखेंगे, अतः बहुपद के शून्यकों तथा गुणांकों के बीच, बहुपद के शून्यकों तथा गुणांकों के बीच का संबंध क्या है, सत्य है। सत्यता की जांच सिद्ध होती है। ठीक है, इस प्रकार से हमारा क्या होगा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कितने क्वेश्चन थे, 2 क्वेश्चन थे और हम लोग उसको कंप्लीट कर दिया। ठीक है, चलिए।